दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में और जानेंगे कि आईपीओ कब आने वाला है, आईपीओ में इशू साइज क्या होने वाला है और अभी इसकी ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है, इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ की डेट की बात करें कि आईपीओ कब आने वाला है, तो रिपोर्ट्स की ओर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके अनुसार ये अनुमान है कि आईपीओ मिड नवंबर तक आते हुए आपको दिखने को मिल सकता है। तो आईपीओ जल्द ही आपको आते हुए दिखने को मिलेगा। तो कंपनी ने सेबी के पास जो अडेंडम डीआरएसपी फाइल किया था, तो सेबी की ओर से उसको मंजूरी मिल गई है और यही कारण जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि आईपीओ आपको जल्द ही आते हुए दिखने को मिल सकता है। और जैसे ही सेबी की ओर से अप्रूवल मिला है तो ग्रे मार्केट में भी इसकी डिमांड ज़बरदस्त देखने को मिल रही है। और ग्रे मार्केट में अगर इसके प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 280 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि आईपीओ एक तो मोस्ट अवेटेड है, साथ ही मार्केट में इसकी ज़बरदस्त भी डिमांड है। यानी कि अनलिस्टेड मार्केट में इसके शेयर्स 280 रुपये के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो जहां कुछ दिनों पहले जब इस आईपीओ के बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही थी उस समय इसका प्रीमियम 84 रुपये पर स्टेबल देखने को मिल रहा था। उसके बाद ये बढ़कर 100 पे देखने को मिला और अभी ये हमें 280 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इसकी मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। और जिस तरह टाटा मोटर्स के शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली है और लोगों के द्वारा टाटा मोटर्स के शेयर्स को बाई किया जा रहा है, तो ऐसे में शेयर होल्डर्स कोटा में भी अलॉटमेंट मिलना काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग शेयर होल्डर कोटा के तहत अप्लाई करने वाले हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में जो रिजर्वेशन पोर्शन रखा गया था उसके अकॉर्डिंग क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। लेकिन अभी जो नया इसमें अडेंडम डीआरएसपी फाइल किया गया है तो उसमें यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हुए देखने को मिले हैं। तो 10% का यहाँ पर आपको शेयर होल्डर कोटा देखने को मिलने वाला है, साथ ही 0.5% ये आपको एम्प्लॉयज़ कोटा होने वाला है। तो अगर शेयर होल्डर कोटा की बात करें तो जिनके पास भी टाटा मोटर का शेयर है वे शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, या फिर जिनके पास नहीं भी है वे भी अभी टाटा मोटर्स के शेयर को बाई करके एलिजिबल हो सकते हैं। तो अब तक कंपनी की ओर से आरएचपी फाइल नहीं किया गया है, तो अभी भी आपके पास समय है। यदि आपने टाटा मोटर्स के शेयर्स को बाई नहीं किया है तो अभी भी टाटा मोटर के एक शेयर को बाई करके आप शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में बात करें तो मान लीजिए कि अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करने वाले हैं और अगर आपके पास टाटा मोटर्स का भी शेयर है तो फिर आप शेयर होल्डर कोटा से भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप दो दो कैटेगरी से आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप रिटेल पोर्शन के बजाय एचएनआईज पोर्शन से अप्लाई करते हैं, यानी कि स्मॉल एचएनआईज या बिग एचएनआईज पोर्शन से अप्लाई करते हैं, तो भी आप शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप दो दो कैटेगरी से आईपीओ में अप्लाई करने का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए आपके पास बस एक शेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिनके पास ज़्यादा शेयर्स होंगे वही शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास टाटा मोटर का कम से कम एक भी शेयर है तो भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो हाल ही में टाटा मोटर्स की ओर से टाटा टेक्नोलॉजी में जो हिस्सेदारी सेल की जा रही है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो वैल्यूएशन निकल कर आई थी वो करीब 16,300 करोड़ देखने को मिली थी। यानी कि अप्रॉक्स 2 बिलियन की इसकी वैल्यूएशन आपको निकल कर आते हुए देखने को मिली है। अब अगर टाटा टेक्नोलॉजी के इशू साइज की बात करें कि आईपीओ का इशू साइज क्या होने वाला है, तो हालांकि अब तक इसके इशू साइज को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो एनालिस्ट जिस तरह इसकी वैल्यूएशन निकाल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आईपीओ 3800 करोड़ रुपए से 4000 करोड़ रुपए के बीच में हो सकता है। यानी कि आईपीओ का जो इशू साइज होने वाला है वो 3800 करोड़ रुपए से लेकर 4000 करोड़ के बीच में आपको देखने को मिल सकता है। तो टाटा टेक्नोलॉजी की जो पेरेंट कंपनी है वो है टाटा मोटर्स और टाटा मोटर टाटा टेक्नोलॉजी में 9.9% स्टेक को सेल कर रही है। यानी कि 1614 करोड़ रुपए की जो हिस्सेदारी है उसको सेल किया जा रहा है। तो इसे ये टीपीजी राइस क्लाइमेट और साथ में रतन टाटा इंडोरमेंट फाउंडेशन को सेल करने वाली है। तो 9% जो स्टेक है उसको टीपीजी राइस को बेचने वाली है और जो 0.9% का स्टेक है उसको रतन टाटा इंडोरमेंट फाउंडेशन की ओर से खरीदा जा रहा है। तो जैसा कि अगर इसकी इशू साइज की बात करें तो इशू साइज अब तक डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर कितने नंबर्स ऑफ शेयर्स सेल किए जा रहे हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ के जरिए 9,57,08,984 इक्विटी शेयर सेल किए जाएंगे और ये जो पूरा का पूरा आईपीओ होने वाला है ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ रहेगा। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स की ओर से इस आईपीओ में 8.11 करोड़ रुपए के जो शेयर्स है वो सेल किए जा रहे हैं
और बाकी के जो शेयर्स हैं वो आपको अल्फा टीसी और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड की ओर से देखने को मिल रहे हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजी की पेरेंट कंपनी टाटा मोटर्स है, तो ऐसे में टाटा टेक्नोलॉजी में शेयर होल्डर कोटा रखा गया है, यानी कि शेयर होल्डर्स के लिए 10% का कोटा रिजर्व रखा गया है। यानी कि टाटा टेक्नोलॉजी में जो टाटा मोटर्स की होल्डिंग है वो 74.69% देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा रहने वाला है, यानी कि जिसके पास भी टाटा मोटर्स का कम से कम एक शेयर है वो शेयर होल्डर कोटा के तहत अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के लीड मैनेजर्स की बात करें तो जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स और इसके अलावा बोफा सिक्योरिटी, ये इसके लीड मैनेजर होने वाले हैं। तो अगर टाटा टेक्नोलॉजी के बिजनेस की बात करें तो ये ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये काफ़ी तरह के सर्विस ऑफर करती है, जैसे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिजिटल सॉल्यूशन और इसके साथ ही टर्नकी सॉल्यूशंस भी देती है। यानी कि जो ओईएम वाली कंपनियां हैं, यानी कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं, तो उनको किस तरह अपने प्रोडक्ट में सुधार करना है, किस तरह उनकी डिज़ाइनिंग करनी है, तो इस तरह की जो भी सर्विसेज हैं वो टाटा टेक्नोलॉजी ऑफर करते हुए देखने को मिलती हैं। तो अगर इनके एम्प्लॉयज़ की बात करें तो इनके 18 ग्लोबल डिलीवरी सेंटर्स में कुल 11,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ देखने को मिलते हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 20 से फाइनेंशियल 22 तक का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। इसके बाद फाइनेंशियल 23 के 3 क्वार्टर का हमें फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है, यानी कि दिसंबर एंड तक आपको फाइनेंशियल देखने को मिलता है। तो अगर एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट में आपको ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। फाइनेंशियल 20 के बाद से इसके रेवेन्यू थोड़े से कम होते हुए देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी के प्रॉफिट भी आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल आपको अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो आईपीओ है मोस्ट अवेटेड आईपीओ है, लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जिस तरह रोज़ इसमें नई नई अपडेट्स आ रही हैं तो जल्द ही आपको आईपीओ ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। और जिस तरह इनको सेबी से मंजूरी मिल चुकी है और जिस तरह की डील वगैरह देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आपको आईपीओ नवंबर में आते हुए देखने को मिलने वाला है, यानी कि मिड नवंबर तक आईपीओ आ सकता है। और साथ ही ग्रे मार्केट में भी इसमें ज़बरदस्त डिमांड निकल कर आ रही है, तो आईपीओ आपको जल्द ही आते हुए देखने को मिलने वाला है। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल नोटिफिकेशंस में ऑल ज़रूर दबा के रखें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।